स्टार्ट। मुझे संसार भर में आए कुछ प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि यह पहला अवसर है जब इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लॉ एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उस आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद है। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेज़ी से बदल रही है, इस दुनिया के सामने आ सकती है, जिससे कि विभिन्न भारी परिवर्तनों के लिए पहले ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्यायालय के उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्होंने सुविधाएं हासिल की है, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता के लिए दिए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। मैं कामना करता हूं कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन काल में ही भारत में कानून को नियत सम्मान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। वास्तव में धर्म या मजहब वाले हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है, जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानून द्वारा निर्धारित है। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। कानून की निष्ठापूर्वक पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों में बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है। पाषाण काल से लेकर आज के निहायत की औद्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ साथ कानून की धारणाओं में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। बैलगाड़ी के युग से आज से सुपर सोनिक युग तक आने में मनुष्य की गतिविधियां इतनी बढ़ गई है कि जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन बदली हुई परिस्थितियों के लिए सामाजिक अनुशासन की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की जरूरत है। जनसंख्या में भारी वृद्धि, इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। जो कानून पहले बनाए गए थे और जो कानून व्यवस्था एक निश्चित सामाजिक प्रणाली को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस जबरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिल्कुल अपूर्ण साबित हो रही है। किसी दूसरी विकासशील संस्था की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते। उन्हें बदलते हुए हालात की ज़रूरतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भविष्य में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के कानूनी हल निकाले जाएंगे। पैरा। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सकता है जो सबको स्वीकार करना हो। हम पहले ही अंतरिक्ष में दुनिया के विभिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 13 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था में मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्यायालय की अपनी उस पुरानी प्रणाली में फिर से लौट जाएं, जिनमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए समाज को इन बदलते हुए हालात में मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा।
लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। पैरा मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है, कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते थे। कभी कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है तो इससे भ्रमित पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के लिए एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकाले। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उन्हें यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई, जो शायद उसके जीवन को ख़त्म हो या ना हो। हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों से अनुरोध करूंगा कि वह कानूनी देरी से निपटे, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें। स्टॉप।